तो आज का टॉपिक है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का चरित्र चित्रण। चरित्र चित्रण की बात करें तो श्री विनोद चंद पांडे जी ने लिखा है जय सुभाष खंड काव्य। इस खंड काव्य में कुल सर्ग हैं 7, जिनमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस के त्याग, देशभक्ति और बलिदान की गाथा प्रस्तुत की गई है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस बचपन से ही बुद्धिमान बालक थे, साहसिक थे, वीर थे, निडर थे और देशभक्त थे। इस अमर बलिदानी के चरित्र में हमें विभिन्न गुण दृष्टिगोचर होते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के कुछ प्रमुख गुण निम्नलिखित हैं। पहला, बुद्धिमान। नेताजी सुभाष चंद्र बोस बचपन से ही बुद्धिमान थे। इन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा हो या इंटर की परीक्षा हो, उत्तम अंकों के साथ में अर्थात प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। बाद में ये विदेश गए थे आगे की पढ़ाई के लिए और वहां से इन्होंने ICS की परीक्षा भी उत्तीर्ण करी थी। ये बहुत ही बुद्धिमान थे। इन्होंने अपनी बुद्धि के बल पर ही तो, अपनी प्रबंध कुशलता के बल पर ही तो आजादी की फौज की स्थापना करी थी, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी थी। एक बार भी पुलिस की आंखों में धूल झोंक करके भाग भी गए थे, जिससे पता चलता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस अत्यंत ही बुद्धिमान व्यक्ति थे। दूसरा, समाज सेवी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस में समाज की सेवा के भाव कूट कर भरे हुए थे। एक बार बंगाल में आ गई थी बाढ़ और बाढ़ में बह गए थे बहुत सारे व्यक्ति, पशु और लोगों का जान माल का हुआ था बहुत तगड़ा नुकसान। जब बाढ़ का पानी उतरा, लोगों की लाशें सड़ रही थी, उसमें महामारी फैल गई थी। इस महामारी में भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपने जीवन की फिक्र नहीं की, बल्कि दूसरों की जान बचाने के लिए ये रोगियों की सेवा में कूद पड़े। नेताजी सुभाष चंद्र बोस उस समय के जो उच्च नेता थे, महात्मा गांधी, चित्तरंजन दास, इनके संपर्क में आए थे और इन्हीं के आह्वान करने पर इन्होंने ICS के उच्च पद को छोड़ करके स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में सत्य ही तो कहा गया है, दुखी जनों का कष्ट कभी वो नहीं देख सकते थे। दुखी जनों का कष्ट कभी वो नहीं देख सकते थे, दोस्तों की सेवा करने में वो कभी नहीं थकते थे। स्वाभिमानी थे, साहसी थे, निडर थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस किसी से डरते नहीं थे। देशभक्ति तो इनके खून में, रग रग में बह रही थी। एक वाक्य इनके बचपन का अति प्रसिद्ध है। कॉलेज का प्रेसिडेंसी कॉलेज, जहां पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारतीय विद्यार्थियों के साथ में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। वहाँ पर कुछ विदेशी छात्र भी उपस्थित थे और जो प्रोफेसर बच्चों को पढ़ा रहा था उसका नाम था ऑटिंग। वो एक अंग्रेज प्रोफेसर थे और उस अंग्रेज प्रोफेसर ने भारतीयों की निंदा कर दी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने उस अंग्रेज प्रोफेसर को उचित सबक सिखाया। स्वतंत्रता प्रेमी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्वतंत्रता के प्रेमी थे। कहते हैं कि इन्होंने विवाह नहीं किया था और अपनी पूरी मस्त जवानी देश की सेवा में समर्पित कर दी थी। कि सुभाष ने राष्ट्र प्रेम ही अर्पित मस्त जवानी, कि सुभाष ने राष्ट्र प्रेम ही अर्पित मस्त जवानी, मुक्ति युद्ध के बने शीघ्र ही वे महान सेनानी।
ऐसा कह करके श्री विनोद चंद पांडे जी ने विनोद के नेताजी सुभाष चंद्र बोस के उस गुण का वर्णन किया है जिसमें हमें देशभक्ति की झलक देखने को मिलती है, स्वतंत्रता प्रेमी की झलक देखने को मिलती है। इन्होंने देश सेवा का व्रत कभी नहीं तोड़ा, भले ही इनको कई बार जेल जाना पड़ा, भले ही जेल में ये बीमार हुए, भले ही इलाज कराने के लिए इनको विदेश जाना पड़ा, पर इन्होंने देशभक्ति के रास्ते से कभी भी अपना मुख नहीं मोड़ा। जनता के प्रिय नेता, अगली है जनता के प्रिय नेता। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जनता के प्रिय नेता थे। करोड़ों लोग नेताजी सुभाष चंद्र बोस में अपनी श्रद्धा रखते थे, विश्वास रखते थे। वह के हृदयों के एक महान विजेता, मातृभूमि के रत्न अलौकिक जन जन के प्रिय नेता। उनके प्रिय नेता होने का प्रमाण तो हमें इसी बात से मिल जाता है कि हीरापुर के अधिवेशन में गांधी जी के समर्थन वाले नेता सीतारामैया को चुनाव में नेताजी ने हरा दिया गया और 51 बैलों के रथ में इनका स्वागत किया गया था। 51 बैलों का एक रथ बनाया गया था, 51 द्वार बनाए गए थे और उस भव्य समारोह में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का स्वागत किया गया था। ओजस्वी वक्ता थे, जब बोलते थे ना तो सुनने वाले लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और ये सुनकर के देश का एक एक युवा, यहाँ तक कि देश की नारियों ने भी अपने सुहाग की निशानी मंगलसूत्र तक को नेताजी के कदमों में रख दिया। क्या आप इसको बेच करके इसके पैसों से खरीदिए युद्ध सामग्री और देश की स्वतंत्रता के आंदोलन को प्रज्वलित करिए। तो इनके बारे में क्या कहा गया? लगी गूंजने बंग भूमि में उनकी प्रेरक वाणी। लगी गूंजने बंग भूमि में, बंग भूमि बंगाल की भूमि है ना, लगी गूंजने बंग भूमि में उनकी प्रेरक वाणी, मंत्र मुग्ध होते थे सुनकर उनको सारे प्राणी। तो ऐसा कह करते नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में बताया गया कि बहुत ही ओजस्वी वक्ता थे, महान सेनानी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना करी थी। ये कोई सरल कार्य नहीं होता। एक ऐसा व्यक्ति ही अपनी सेना, अपनी फौज का निर्माण कर सकता है जिसके अंदर नेतृत्व की कुशलता हो, जिसके अंदर एक अच्छे सेनापति के गुण हो। और नेताजी ने आजाद हिंद फौज की स्थापना करके ये तो सत्य कर दिया था कि वो एक महान सेनानी थे। उनकी सेना ने जगह जगह पे तिरंगा ध्वज लहराया था और अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे। इस प्रकार से कह सकते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस में एक महान नेता के गुण मिलते हैं, एक आदर्श व्यक्ति के गुण मिलते हैं, एक समाज सेवी व्यक्ति के गुणों का दृष्टिगोचर होता है। क्लियर है सभी को?